आखिर ट्रेन पटरी पथ से क्यों नहीं गिरती है, ट्रेन की इतनी स्पीड होने के बावजूद भी। और ये जो आप इस फोटो को देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा गांव या फिर सिटी है? और अगर मैं आपको कहूँ कि यह कोई गांव या फिर सिटी नहीं है तो क्या आप मानोगे? ये एक्चुअल में क्या है, ये जानने के बाद आप चौंक जाओगे। साथ ही साथ इस बंदे को भी ध्यान से देख लो। इस बंदे के बारे में जो जानने वाले हो उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहो वीडियो के साथ। आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट। नंबर 1, आपको पता है एक रॉबर्ट लेन नाम का बंदा था जिसके 2 बेटे हुए थे। तब उसने एक का नाम विनर रख दिया और दूसरे का नाम लूजर। लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये है कि विनर बड़ा होकर क्रिमिनल बन गया जबकि लूजर एक डिटेक्टिव बना। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि नेम डिसाइड नहीं करता कि हम क्या हैं, बल्कि हमारा काम डिसाइड करता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। कई लोग अपने बच्चे का नाम अच्छे से अच्छा रखते हैं कि वो ऐसा ही बनेगा, लेकिन नाम से किसी को जज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ऐसे तो आपने बहुत सारी एलियन की मिस्ट्री भरी घटनाओं को सुना होगा, लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, इनकी एक घटना के साथ साथ इनका माइंड देखकर भी आप हैरान हो जाओगे। एक्चुअल में इस शख्स का नाम ग्रेंजर टेलर था, लेकिन जब इनकी उम्र 8 साल हुई तब इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मैकेनिक बन गए। ग्रेंजर इतने तेज थे कि सिर्फ 14 साल की उम्र में एक पूरी तरह से खराब कार को रिबिल्ड कर दिया। और इसके बाद एक डैमेज्ड बुलडोजर, जो कि बड़े बड़े मैकेनिकल भी उससे ठीक नहीं कर पा रहे थे, वहीं ग्रेंजर ने इसे सिर्फ 2 ही घंटों में एकदम सही कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 20 साल की उम्र में एक बेकार ट्रेन के इंजन को घर लाकर उसे एकदम नया बना दिया। उसके बाद इसे सरकार को बेच दिया, जो कि आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है। जब इतना सब कुछ इन्होंने कर लिया तब इन्होंने इसके एक लेवल आगे, यानी कि एक पूरी तरह से डैमेज्ड प्लेन को लिया और उसे बनाकर एकदम ठीक कर दिया, जिसके बाद ये उस प्लेन पे उड़ते भी थे। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया तब इन्होंने सोचा अब कुछ यूनिक किया जाए, जिसके बाद इन्होंने स्पेसशिप बनाने की सोची और उस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद ही इन्हें अचानक एलियन के सपने आने लगते हैं। ये एलियन से टेलीपैथी, यानी कि मन ही मन में बात करने लगा, और ऐसा इसे कई दिनों तक होता रहा। और जब भी ये बाहर जाता तब ये अपने दोस्तों को कहता मेरी एलियन से बात होती है, एलियंस ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, और भी ऐसी बहुत चीजें बता रहे थे। लेकिन इनके दोस्तों ने इसे मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा ये फालतू की कहानियां सुना रहा है। लेकिन आप ही सोचो, इतने इंटेलिजेंट बंदे को अचानक ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की बातें कर रहा था। और जैसे ही 29 नवंबर 1980 का दिन आया, वैसे ही ग्रेंजर लापता सा हो गया। उसके घर पर एक नोट लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने घर को छोड़कर जा रहा हूँ एलियंस से मिलने, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एलियंस ने बुलाया है। और मैं आपको बता दूं, इन्हें लास्ट बार एक होटल में देखा गया था, और इसके बाद ही वहाँ बहुत तेजी से तूफान आया जिसने कि वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इसी के बाद ही ग्रेंजर का कुछ भी पता नहीं चला, जैसे कि वो इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। पुलिस ने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। और 6 साल बाद डंकन सिटी में उसकी गाड़ी मिली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बम से उड़ाया हो, लेकिन ग्रेंजर का फिर भी कुछ पता नहीं चला। तो आखिर ग्रेंजर कहाँ गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये सच में एलियन के पास गया? और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। नंबर 3, मैंने आपको बहुत सारे फोबिया के बारे में पहले ही बताया है। इसी तरह का एक ऐसा फोबिया होता है जिसमें कि इंसान को मेल यानी कि पुरुषों से डर लगता है, और ये ज्यादातर फीमेल को ही होता है। इस फोबिया का नाम है एंड्रोफोबिया। इसी के साथ अगर आपको डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या अपनी लाइफ में मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इट्ची फोबिया है, और ये फोबिया आज के लगभग हर पर्सन को रहता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसा लगता है। नंबर 4, ये जो आप इस पिक को देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा गाँव या फिर सिटी है? या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई गाँव या फिर सिटी नहीं है तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, ये ना तो कोई गाँव है और ना ही कोई सिटी है, बल्कि ये पूरा एक कब्रिस्तान है, जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। और यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफन किए गए हैं। और ये जगह इराक में पीस वैली के नाम से जाना जाता है, लेकिन दिखने में ये पूरा गांव या फिर सिटी की तरह लगता है। नंबर 5, आखिर ट्रेन पटरी से क्यों नहीं गिरती है? या फिर ट्रेन की इतनी स्पीड होने के बावजूद क्या गलती से भी ट्रेन पटरी से नहीं उतरती है? तो मैं आपको बता दूं, पहले लोग मानते थे कि ट्रेन के चक्कों में चुंबक लगा होता है, इसलिए वो हार्डली चिपका रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो चक्कों में मैग्नेट होता है और ना ही पटरियों में। तो सवाल ये आता है कि ट्रेन पटरियों से नीचे क्यों नहीं उतरता है? तो ये जो आप देख रहे हो, ये ट्रेन का व्हील है। ये बाकी चक्कों की तरह नॉर्मल नहीं होता है। इसमें ये जो आप व्हील के बाहरी हिस्से को देख रहे हो, इसे फ्लंज कहते हैं। जब ट्रेन स्पीड में होती है तब यही फ्लंज ट्रेन को पटरी से न उतरने में मदद करती है, इसीलिए ट्रेन इतनी स्पीड होने के बावजूद ये पटरी से कभी नहीं गिरती है। तो आज बस इतना ही, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो, वीडियो को पूरा देखने
के लिए आपका दिल से धन्यवाद। Are you scared?